नमस्कार। आज हम एथुसा साइनेपियम इस प्रोफाइल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, है ना। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, इसमें मतलब व्यक्तित्व, नींद और कुछ दूसरी खास बातें बताई गई हैं। जी। तो चलिए देखते हैं इन नोट्स में क्या है, कोशिश करते हैं समझने की कि ये प्रोफाइल आखिर है क्या। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं इसके नोट्स में, जिसे क्रोनिक टाइप कहा गया है उससे। ये लगता है वो लोग हैं जो अंदर से थोड़े बिखरे हुए से होते हैं, भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। तीव्र भावनाएं, लेकिन उन्हें बाहर निकालना वो थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, और नोट्स कहते हैं कि रोने की कगार पर होते हैं पर रोते नहीं। ये कैसे? हाँ, ये दिलचस्प है। मतलब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ गले में अटक गया हो। भावनाएं वहीं महसूस होती हैं, उमड़ती हैं, पर बाहर आंसू की तरह नहीं आती। ये इग्नेशिया से अलग है ना। इग्नेशिया में तो गला रोंदने पर व्यक्ति रो पड़ता है अक्सर। इथूसा में वो अंदर ही अंदर महसूस होता रहता है, बहुत तीव्र। अच्छा, हाँ। शायद वो अंदर की दुनिया को समझने का या शायद उसे संभालने का उनका अपना तरीका हो। ये तो काफी काफी अलग है। अच्छा, अब नींद की बात करें। ये अंदरूनी उथल पुथल नींद में भी दिखती है। बिल्कुल। नोट्स में सोमनैम्बुलिज्म मतलब नींद में चलने का जिक्र है। ओ, और सोते बहुत गहरे हैं, चाहे बाईं करवट सोए या दाईं। और हाँ, नींद में लार भी बहती है। गहरी नींद पर साथ में नींद में चलना भी। और डर का क्या? नोट्स में डर का भी जिक्र था। हाँ, कुछ खास डर है, जैसे आंखें बंद करने से डरना। आंखें बंद करने से क्यों? इस अजीब से आशंका के साथ कि शायद वो फिर कभी जागेंगी नहीं। अरे बाप रे, ये तो बहुत गहरा डर है। हाँ, और अंधेरे से डर, घुटन महसूस होना, एकदम से खिड़की खोलने की जरूरत महसूस होती है। ये लैकिसिस या ग्रिंडेलिया जैसा है थोड़ा। कभी कभी सांस नियंत्रित न कर पाने का एहसास होता है और एकदम घबराकर उठ जाना पड़ता है। क्या ऑपरेशन के बाद ना जाग पाने वाला डर भी इसी से जुड़ा है? हाँ, नोट्स में उसका भी जिक्र है। ये सब उसी गहरी आशंका की तरफ इशारा करता है, शायद नियंत्रण खोने का डर। अच्छा, तो ये डर और नींद के पैटर्न हुए। और जानवरों वाला क्या मामला है? नोट्स में लिखा है कि बिल्लियों, कुत्तों से बहुत लगाव होता। जी, बहुत गहरा लगाव, पूरे जुनून से उनकी देखभाल करना। जुनून से? हाँ, और ये भी कि जब लोगों से बात नहीं करते तो जानवरों से करते हैं। क्या ये फिर से वही बात है कि बाहरी दुनिया से जुड़ने में थोड़ी झिझक, जानवरों के साथ ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं? हो सकता है, बहुत मुमकिन है। जानवरों का प्यार शायद बिना शर्त वाला लगता हो। लेकिन एक और बात है, इनमें चिड़चिड़ापन भी काफी होता है। अच्छा, तो गहरा लगाव भी और गुस्सा भी। हाँ, ये एक जटिल मिश्रण है। अब शारीरिक लक्षणों पर आते हैं। पीएमटी का जिक्र है नोट्स में, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन। जी, पीरियड से 2 दिन पहले और पहले 1-2 दिन तेज सिर दर्द, बहुत बुरा महसूस होना। और फिर आराम आ जाता है और कामेच्छा बढ़ जाती है। ये पैटर्न भी काफी खास है। हाँ, ये तो विशिष्ट है। और किसी अपने को खोने का डर, वो बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल, वो डर असहनीय होता है। ये उनकी भावनात्मक नाजुकता को दिखाता है, रिश्तों की अहमियत को। शारीरिक संकेतों में वो चेहरे वाली बात भी अजीब थी। अचानक चेहरा लाल होना। हाँ, और एक खास तरह का भाव आ जाना, खासकर मेनोपॉज के आसपास। और बीमार होने पर वो झुर्रियों वाली बात कि व्यक्ति एकदम बूढ़ा या मरणासन्न दिखने लगता है। जी हाँ, लगता है शरीर भी बहुत तीव्रता से प्रतिक्रिया देता है। और नाक की नोक पर या नथनों के पास बार बार चकते होना। एक्जिमा या हर्पीज जैसे। हाँ, नोट्स में यही लिखा है, गर्मी से, खासकर गर्मियों में तकलीफें बढ़ जाती हैं। और वो ल्यूकोरिया वाला लक्षण, पीले रंग का स्राव। जी, जिससे कपड़ों पर दाग लगते हैं और पेट में खिंचाव महसूस होना। खासकर जब चिड़चिड़े हों या ज्यादा खा लें, उल्टी तक करनी पड़ जाती है। बिल्कुल, ये शायद तनाव की शारीरिक प्रतिक्रिया है। खानपान की बात करें तो पनीर, मैदे वाली चीजें और नमक पसंद है। और फलों से परहेज। हाँ, फलों से परहेज बताया गया है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो एथुसा साइनेपियम की तस्वीर कैसी बनती है? एक तीव्र अंदरूनी भावनात्मक दुनिया। हाँ, जो बाहर ठीक से आ नहीं पाती। नींद और अंधेरे से जुड़े तीव्र डर। जानवरों से गहरा लगाव। और साथ में कुछ बहुत खास शारीरिक लक्षण और खाने पीने की आदतें। सही कहा। ये प्रोफाइल एक तरह से अंदरूनी उथल-पुथल और बाहरी स्थिरता या कभी-कभी चिड़चिड़ापन के बीच का एक अनोखा संतुलन है। ये दिखाता है कि अनकही भावनाएं कैसे शरीर और मन पर असर डाल सकती हैं। सच में ये सोचने वाली बात है कि ये सब मतलब मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक पहलू, ये सब मिलके किसी के अनुभव को कैसे गढ़ते होंगे।
ये एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते होंगे, ये वाकई सोचने लायक है।